गुरुवार को शेयर बाजार में अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने को मिला, जहां सेंसेक्स 900 के आंकड़े के पास तक पहुंच गया तो बाजार बंद होते होते फिसलकर 150 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। यही हाल निफ्टी का भी रहा। निफ्टी भी ऊंचाई पर जाकर सिर्फ 19 अंक से ज्यादा की बढ़त ही हासिल कर सका। तो बाजार का हाल आज कैसा होगा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम कल के बारे में आपको बता रहे हैं। कल क्योंकि बाजार में काफी उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिला है। इसके अलावा क्योंकि जीएसटी में कटौती देखने को मिली है तो उसका असर भी बाजार पर कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिला। एक्सपर्ट्स की भी राय लेंगे, हम जानेंगे कि कल के बाद आज आखिर कैसा रहने वाला है बाजार का हाल, और जो निवेशक हैं वो आखिर किन सेक्टर में निवेश कर सकते हैं, कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। 4 सितंबर को शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी पहले तो ऊपर पहुंचे और फिर फिसलकर बंद हो गए। निफ्टी बैंक की फ्लैट क्लोजिंग हुई। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए तो डिफेंस, पीएसई और एनर्जी शेयर्स में बिकवाली देखने को मिली। आईटी, रियल्टी और मेटल इंडेक्स भी गिरावट पर बंद हुए। ऑटो और एफएमसीजी इंडेक्स में बढ़त देखी गई। बात अगर सेंसेक्स की करें तो सेंसेक्स 150 अंक की बढ़त के साथ 80,718 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 19 पॉइंट चढ़कर 24,734 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में महज 8 अंक का उछाल देखा गया और 54,075 पर बंद हुआ, जबकि मिड कैप 386 अंक की गिरावट के साथ 56,959 पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 31 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयर्स में गिरावट रही। निफ्टी बैंक के 12 में से 9 शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। बात रुपये की करें तो डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे कमजोर होकर 88.15 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में सबसे अधिक 7.50% की बढ़त दर्ज की गई। बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फिनसर्व, आईटीसी, टाटा मोटर्स और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर भी मुनाफे में रहे, जबकि इंटरनल, टाटा स्टील, एनटीपीसी और एचसीएल टेक के शेयर में गिरावट दर्ज की गई। जीएसटी काउंसिल के टैक्स में बदलाव के ऐलान के बाद निवेशकों में उत्साह देखने को मिला। जीएसटी काउंसिल ने स्लैब को 5% और 18% तक सीमित करने को मंजूरी दे दी, जो 22 सितंबर यानी नवरात्रि से लागू होगा। बीते दिनों स्टॉक मार्केट ने जीएसटी रिफॉर्म की वजह से दिन भर तेजी के साथ ट्रेंड किया। हालांकि 5 सितंबर को शेयर बाजार में जीएसटी रिफॉर्म का असर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और मनीष गुप्ता, शेयर मार्केट एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। तो कल हमने देखा मार्केट में किस तरीके से उतार चढ़ाव देखने को मिला है सर, लेकिन अगर हम आज की बात करें यानी कि अभी के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें तो इस हिसाब से मार्केट का शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या देखने को मिलेगा आगे? देखिए, मार्केट में उतार चढ़ाव का जो मेन रीजन है वो ये है कि मार्केट एक दूसरे से कंपनसेट कर रहा है। पुनीता जी वो क्या रहा है, ट्रंप के जो टैरिफ है उसकी वजह से जिन जिन सेक्टर को हम एक्सपोर्ट करते थे, जैसे गारमेंट को, मेडिसिन्स हैं, है ना, और चीजें जो एक्सपोर्ट करते थे, उन सेक्टर्स में गिरावट लगातार हो रही है। उनको कंपनसेट कर रहा है, जैसा कि मोदी जी का प्लान भी था। जब जीएसटी में रेट कट किया तो कंजम्पशन है, एफएमसीजी है, ऑटो सेक्टर है, रियल्टी है, ये सेक्टर लगातार चल रहे हैं। इनको कंपनसेट करके मार्केट ऑलमोस्ट बैलेंस चल रहा है। अब इसी का रिजल्ट ये है कि जो रिजल्ट कम था उससे थोड़ा सा इंप्रूव रिजल्ट आ जाएगा। यानी आज जो बढ़त है, जो जीएसटी के वजह से जिन सेक्टर्स में बढ़त चल रही थी वो थोड़ी सी कल के मुकाबले घटेगी, लेकिन ट्रंप के टैरिफ का दबाव अभी बना रहेगा। तो जाहिर है आज मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट स्टार्ट होगा और बहुत बड़ी कोई उतार चढ़ाव होने की संभावना नहीं है। मार्केट ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन ओवरऑल मार्केट माइनस में ही खुलना चाहिए।
ऐसा मेरा अंदाजा है। लेकिन जीएसटी में जो बदलाव किए गए हैं और आने वाले दिनों में फेस्टिवल भी है, तो ऐसे में क्या समझ आ रहा है, कौन से सेक्टर को ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है? देखिए, जब भी फेस्टिवल होता है तो सबसे पहले रियल्टी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, है ना, कंज्यूमर गुड्स हो गया, है ना, फूड आइटम्स हो गए, ये सारे मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि त्योहार पे, दिवाली पे आदमी क्या खरीदता है? गाड़ी ले लेता है, मकान ले लेता है, मकान का गृह प्रवेश हो जाता है, उसके बाद सारा नए मकान का इनॉग्रेशन के साथ साथ कपड़े हो गए, फर्नीचर हो गए, जूते हो गए, ये इस तरह की जो एफएमसीजी गुड्स है उनमें बहुत फायदा है। इसके बाद फूड इंडस्ट्री को फायदा है। तो ये नॉर्मल रूटीन है। तो हर साल ये चढ़ने के लिए बहुत टाइम है, श्राद्ध होने के बाद वो मार्केट चढ़ेगा। लेकिन अभी जो बेनिफिट था जीएसटी का वो कल मिल चुका, आगे नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट की स्थिति ये है कि जीएसटी के घटने से कंज्यूमर को तो लाभ है जी, आम जनता को बहुत बड़ा फायदा दिख रहा है, लेकिन उन कंपनियों को बड़ा फायदा सिर्फ और सिर्फ सेल के रूप में होगा। यानी जो गारमेंट यानी जो जूते बेच रहे थे वो थोड़े से ज्यादा बिकेंगे, लेकिन मार्जिन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि वो 12 चार्ज कर रहे थे, अब वो 5 चार्ज करेंगे, उनके मार्जिन पे फर्क नहीं है। उनको बस ये है कि इसकी वजह से लोग जूते ज्यादा खरीदेंगे, सस्ते वाले जूते ज्यादा खरीदेंगे, पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को लाभ होगा, ये सच है। लेकिन उसकी वजह से कंपनी के ओवरऑल वैल्यूएशन पे फर्क आए, यानी इसकी वजह से इम्पैक्ट शेयर पर पड़े, वो उतना नहीं होगा। तो मैं समझता हूं आज बहुत फर्क एफएमसीजी पर नहीं आना चाहिए, रियल्टी में भी फर्क आएगा, क्योंकि रियल्टी पर जो चेंज आया है वो 28 से 18 आया है, सीधे सीधे 10% का फर्क आया है, जबकि भी मार्केट में रियल्टी के सेक्टर 4-5% से आगे नहीं गए हैं। तो अगले 2-3 दिनों में थोड़ा बहुत मार्केट रियल्टी सेक्टर में आगे बढ़ेगा। इसके अलावा अब जो ट्रंप के टैरिफ की वजह से मोदी जी ने भी और कोई एक्शन प्लान नहीं किया है, तो जो टैरिफ है उसका दबाव अभी रहेगा। तो गारमेंट सेक्टर पे भी थोड़ी सी संभावना है कि वो परेशानी में रहेगा, थोड़ा सा दब के चलेगा। जी। लेकिन एफपीआई की अगर हम बात करें तो आउटफ्लोज जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो इसका असर इंडियन मार्केट पर कितना देख रहे हैं आप सर? नहीं, देखिए, आउटफ्लो अगर ज्यादा रहा है तो इंडियन मार्केट पर निश्चित रूप से प्रेशर आता है, क्योंकि जब बिकवाली ज्यादा होती है ना, तो दो बातें होती है, या तो मुनाफा वसूली है या छोड़ के भागना होता है। अब चूंकि इंडिया अब एक स्टेबल कंट्री हो गया है, तो छोड़ के भागने वाली बात नहीं है, मुनाफा वसूली हो रही है। यानी जिन लोगों को लगता है मार्केट ठीक चल रहा है, अपना पैसा निकाल के प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, वो बुक कर लेते हैं, लेकिन वो आने वाले टाइम में फिर परचेज करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में इंडिया का बिगेस्ट फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है, जाहिर है फिर मार्केट चढ़ेगा। तो ऐसे में बहुत इंपैक्ट अभी उसका ओवरऑल इकोनॉमी पर या ओवरऑल शेयर मार्केट पर नहीं पड़ने वाला है। बिकवाली हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो जाहिर है टैक्स ही आएगा, लेकिन वापस वो मार्केट में फिर पैसा आएगा, तो इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं है। तो निवेशकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किन सेक्टर में निवेश करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहिए अभी के मार्केट के हिसाब से? देखिए पुनीता जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मार्केट है, ये स्टॉक, ये सेक्टरल डाइवर्जेंस चल रहा है इस समय। यानी आपको सबसे पहले अपना सेक्टर तय करना होगा। आप ओवरऑल कोई भी पिक एंड चूज शेयर करें, उससे पहले आप ये देखें जिस सेक्टर का शेयर खरीद रहे हैं उस सेक्टर की ओवरऑल पोजीशन क्या है और वो सेक्टर की अभी चाल कैसी है ना। जैसे अगर आप मानो एग्रीकल्चर में रियल्टी का शेयर ले रहे हैं, तो देखिए उस कंपनी के अलावा ओवरऑल सेक्टर भी ठीक चल रहा है, पॉजिटिव बनता है। देखिए शेयर मार्केट में अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, इन दोनों में थोड़ा फर्क है। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं तो आप किसी भी स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में अगर आप एक्सपर्ट नहीं, अगर आप डेली से काम नहीं करते हैं, तो आपको लंबे समय के लिए काम करना चाहिए। अगर आप ओवरऑल 10 साल की 15 साल की एनालिसिस निकाल के देखें तो आप ये पाएंगे कि शेयर मार्केट रियल्टी से भी ज्यादा रिटर्न देता है। मैं आपको एग्जांपल से देता हूं, मैंने एक फ्लैट 2004 में खरीदा जी दिल्ली में, और उसको 2025 में अगर मैं बेच रहा हूं, जो प्राइस मुझे मिल रहा है उसको अगर मैं म्यूचुअल फंड से और शेयर मार्केट से कंपेयर करूं, टैक्स का बेनिफिट भी निकाल लूं और रेंट मैंने कमा लिया या मैं खुद रह लिया उसका बेनिफिट भी निकाल दूं, तब भी मुझे लगता है कि रियलिटी में मुझे शेयर लेता तो ज्यादा फायदा रहता। रियलिटी सेक्टर में प्रॉपर्टी खरीद को इतना फायदा नहीं रहा।
कहने का मतलब है कि अगर हम लॉन्ग टर्म में शेयर खरीदते हैं तो ये किसी भी गोल्ड सिल्वर से लेकर रियल्टी में या कोई और भी इन्वेस्टमेंट डायमंड वगैरह खरीदिए, सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट होगा अगर आप इसे बहुत लंबे समय के लिए रखते हैं तो।